यतीम बच्चियाँ थीं। फीमेल यहाँ से सैर व तफरी के लिए गई थी। वो खुद अपना एक उन्होंने कढ़ाई सिलाई का सेंटर बनाया हुआ था। वो थोड़ी जमा पूंजी के बाद गई। इनके वालिद साहब एक मज़दूर इंसान थे। सारी ज़िंदगी उन्होंने मज़दूरी करके इनको पाला पोसा। नलकियाँ, बटन वगैरह इस तरह की चीज़ें रख के वो अपने घर का निज़ाम चला रही थी। गाड़ी में ही बैठ के नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं। इनके जनाजे में कल एक पीपल्स पार्टी के आए हैं, वो भी गाड़ी से नहीं उतरे। ऐसी शख्सियात होती हैं, वो पहले तो आम आवाम के पास आते नहीं हैं। अगर आते हैं तो वो इतनी जल्दी उनका मसला हल नहीं कर पाते। एक चीज़ का थोड़ा सा दुख हुआ है कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई रिलीफ नहीं मिली, ना कोई इनको पूछने के लिए आया है। बलोचिस्तान में मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 3 बहनें और एक भांजी सैर व तफरीह के लिए गई, लेकिन वहाँ पर एक हादसे का शिकार होकर जनाजे की सूरत में वापस आई। उनको ताबूत के ज़रिए मुल्तान लाया गया। हम उस घर के बाहर मौजूद हैं जिस घर में ये वाक़या हुआ, और पूरे इलाके की फ़िज़ा जो है वो सोगवार है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ और वो कब यहाँ से सैर व तफरीह के लिए गई थी। जी, ये बताइएगा कि ये जो आपके मोहल्लेदार हैं, ये कब लोग गए थे यहाँ से सैर के लिए? ये लोग 4 दिन पहले यहाँ से गए थे, तो इनका काफ़ी अर्से के बाद मतलब इस तरह का सीन हुआ था। यहाँ से काफ़ी खुशी खुशी गए थे, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई, जब इनके वापसी आने का वक्त हुआ था उसी दिन इन्होंने रब्ता भी किया था। बता रहे थे कि हम लोग आज वापस आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला को शायद कुछ और ही मंजूर था। फिर इनका इरादा जो है वो थोड़ा सा डिले हो गया। एक रात और उन्होंने गुजारने का वहाँ पे फ़ैसला किया था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। तो उससे अगले दिन हमें इत्तला मिली कि इन लोगों की जो है ना वहाँ पे डेथ हो गई है, एक्सीडेंट का शिकार हो गए हैं। वो सैलाबी रेले की जद में आके ये लोग जाँ बाक हुए हैं। तो जब से इनकी डेड बॉडीज़ यहाँ पे पहुँची हैं, तकरीबन तमाम अहले मोहल्ला जो हैं वो बहुत ही गम में, दुख में है। ख़ासकर इनके घर वालों पे बहुत बड़ी क़यामत टूटी है। अल्लाह पाक इनको सब्र अता करे। तो आप कहा जा रहा है जो फ़ीमेल यहाँ से सैर व तफरी के लिए गई थी, वो खुद अपना एक उन्होंने कढ़ाई सिलाई का सेंटर बनाया हुआ था। वो थोड़ी जमा पूंजी के बाद गई। आप इस हवाले से क्या कहना चाहिए? जी, ये मेरी पड़ोस में रहती थी, तो मेरी बहनें थीं ये भी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। इनके वालिद साहब एक मज़दूर इंसान थे। सारी ज़िंदगी उन्होंने मज़दूरी करके इनको पाला पोसा, और उसके बाद जो है यतीम बच्चियाँ थीं। वालदा भी इनकी जो हैं वो बुज़ुर्ग हैं। तो बच्चियाँ जो हैं मतलब मेरी बहनें अपने दम पर अल्लाह ताला के फजल व करम से सिलाई कढ़ाई का काम भी करती थीं, और मतलब छोटे मोटे ये नलकियाँ, बटन वगैरह इस तरह की चीज़ें रख के वो अपने घर का निज़ाम चला रही थीं। ये अल्लाह ताला ही जानता है, और जिन पर गुज़री है वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कितनी बड़ी क़यामत टूटी है उन पर। मैं तो अल्लाह पाक से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको जो है सब्र जमील अता करे। और एक चीज़ का थोड़ा सा दुख हुआ है कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई रिलीफ नहीं मिली, ना कोई इनको पूछने के लिए आया है। अगर वहाँ पे भी शायद इनको बर वक्त रिलीफ मिल जाती तो शायद के सूरत हाल कुछ और होती। अच्छा, इनके जनाजे में कल एक पीपल्स पार्टी के आए हैं, वो भी गाड़ी से नहीं उतरे। हुकूमत की तरफ से तो कोई रिलीफ नहीं दिया गया, लेकिन वो भी आए हैं और उसके बाद वो जनाजे में गाड़ी में ही बैठ के नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं। देखें, अल्लाह ताला खैरियत रखे। आप बेहतर जानते हैं कि हमारे जो सियासी शख्सियात होती हैं वो पहले तो आम आवाम के पास आते नहीं हैं। अगर आते हैं तो वो इतनी जल्दी उनका मसला हल नहीं कर पाते। वल्लाह आलम उनकी कोई मजबूरी है या क्या मसला है, मैं इस मामले में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा कि किसी ने आगे इनकी मदद की हो या इनका हाल पूछा हो कि ये किस तरह के मरहले से गुजर रहे हैं। जब ये वहाँ से उनके जनाजे आए तो मतलब ताबूत में आए, कोई उस वक्त भी कोई कमी देखी गई या? दरअसल ये रात के आखिरी पहर में इनके डेड बॉडीज़ यहाँ पे पहुँची थी, इसलिए इनकी घर वालों के और रिश्तेदारों के अलावा कोई भी नहीं था, या फिर अहले मोहल्ला में से चंद लोग शामिल थे, बाकी किसी को मालूम नहीं था। ये तो सुबह में आवाम आना शुरू हुई और बाकी जगहों से लोगों ने आके जो है ना इनकी जनाजा गाह में जनाजा भी पड़ा, और उससे पहले इनके घर वालों को अफसोस भी किया। अहले इलाका का यही कहना है कि ये 3 बच्चियां और उनके साथ जो भांजी मुल्तान से सैर व तफरी के लिए गई थी, ये अपना कढ़ाई सिलाई का सेंटर भी चला रही थी और कुछ जमा पूंजी करके सैर के लिए गई थी, लेकिन वक्त मुकर्रर था। उनकी वफ़ात से जो है पूरा इलाका सोगवार है, और इनकी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए।